चलिए दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आना हुआ और शुरू करते हैं। चलिए तो देखिए, आज ये 16 वर्ब का वही चैलेंज है आप लोगों के लिए कि 16 आपको जो थंबनेल में 16 वर्ड दिखेंगे, वोकैब दिखेगी और 16 से ज़्यादा भी हो सकती है। आपको बताना आपके नंबर कितने आए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो वर्ड आप देख रहे हैं वो है पे होमेज। पे होमेज। देखिए, पे का मतलब क्या होता है? पे का मतलब होता है चुकाना। पे का मतलब क्या होता है? चुकाना, किसी को कुछ चुकाना। और चुकाते अपन किसी को वही है जो थोड़ा वैल्यूएबल होता है। ठीक है, तो रिस्पेक्ट भी होता है, आदर भी किसी को अपन चुकाते ही हैं। ठीक है, तो वैल्यू, आदर की वैल्यू होती है ना, तो अपन वैल्यू को भी पे से यूज करते हैं। तो पे यानी होता है चुकाना। क्या चुकाना? होमेज। होमेज का मतलब होता है रिस्पेक्ट। अब अगर मान लीजिए कोई मर जाए, श्रद्धांजलि दे आए अपन उसको, या अपन ने किसी को ऐसा कुछ कह दिया या ऐसा कुछ कर दिया जिससे उसके आदर में 4 चांद लग गए, उसे बोलते हैं होमेज। जिंदा व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं पे होमेज। ट्रिब्यूट देना, क्या बोलते हैं उसे? ट्रिब्यूट। अब ये होमेज जो है ना, होमेज, ये होमोसेम्पियंस सुना है आपने? होमोसेम्पियंस, मनुष्य का नाम क्या है? होमोसेम्पियंस, ह्यूमन से बना है। ठीक है, तो किसी ह्यूमन को अपन रिस्पेक्ट दे रहे हैं, किसी को भी ह्यूमन, क्या किसी को भी जिसको अपन आदर व्यक्त करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, मतलब पे होमेज। ठीक है, वी विल पे होमेज टू अवर सोल्जर्स है दैट लेड देयर लाइव्स। ठीक है, चलिए अगला है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है दोस्तों लापरवाही। किसी भी तरह की लापरवाही होती है, इसे बोलते हैं नेग्लिजेंस। कहते हैं तुम बड़े नेग्लिजेंट हो, है ना। लापरवाही को बोलते हैं नेग्लिजेंस। अच्छा, अगला वर्ड है रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है दोस्तों पश्चाताप। रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप। पश्चाताप बोल रहा हूं, पश्चाताप। पश्चाताप को बोलते हैं रिमोर्स। रिमोर्स यानी होता है पश्चाताप। अब ये जो मोर्स है ना, ये देखिए, आप देख रहे हैं मोर्स, है ना। मोर्स में अगर अपन जोड़ दें एल तो बन जाता है मोर्सल। मोर्सल का मतलब होता है निवाला, कौर। एक कौर खा लो, मोर्सल खा लो। कौर, निवाला, बाइट, एक दांत से कोई कुतरना। जैसे आप एक निवाला क्या होता है, अपने दांत से खाते हो ना, निवाला कुतर के। मोर्सल यानी होता है एक कौर। अब बाइट क्या बोलते हैं इसको? कौर। एक कौर, एक बाइट ले लो, नहीं बोलते? एक कौर ले लो, एक बाइट ले लो इस चीज की। एक बाइट खा के देखो, अच्छी लगेगी, एक कौर लेके देखो आप, तो उसे मोर्सल। तो कोई चीज आपको जो अंदर से अंदर खाई जा रही है, कहते हैं बाइट करे जा रही है। क्या किया जा रही है? आपको अंदर से अंदर बाइट करे जा रही है, खाए जा रही है, चबाए जा रही है, नौ करे जा रही है। नौ मतलब जानते हैं? KNW, नौ यानी भी चबाना कुतरना होता है। नौ करी जा रही है, कुतरे जा रही है आपको अंदर अंदर, तो पश्चावा हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, आपको रिमोर्स हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे वर्ड है इसके। एक तो ये भी आता है, चलो मैं किसी और वीडियो में पढ़ा दूंगा। कॉन्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, पेनिटेंस भी बोलते हैं, रिपेनिटेंस भी बोलते हैं, इम्पंक्शन, बहुत सारे वर्ड है दोस्तों। ठीक है, तो अपन बाद में चलेंगे, उसके लिए तो है नहीं, ये एक 16 वर्ड का वो है अपना। चलिए अगला है पेड़ लगाना। पेड़ लगाने को दोस्तों बोलते हैं प्लांट ट्री। प्लांट ट्री। हालांकि इसमें एक करेक्शन कर दूं, अगर आप पौधा लगाना चाहते हैं ना तो उसको सैपलिंग बोलते हैं। देखिए होता क्या है ना, लगता तो पौधा ही है, पेड़ थोड़ी कोई उखड़ के। अब विदेशों में एक मशीन आती है, इसमें ऐसे पूरा पेड़ उखाड़ ले जाते हैं और दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं उसको, वो बात अलग है, प्लांट ट्री हो गया। बट पौधा ही लगता है, पौधा ही तो बन के ट्री बनता है बाद में। तो पौधारोपण होना चाहिए ना कि वृक्षारोपण। अब वो पौधा बन के वृक्ष बन जाए, बात अलग है। ठीक है, तो ये अपनी जो चैनल का नाम भी इंग्लिश ट्री है। इंग्लिश ट्री मतलब ट्री, पूरा ट्री बनता है। रूट, कभी बैच चला करते थे, 3-4 बैच, रूट बैच, ठीक है, फिर स्टेम बैच, फिर ब्रांच वाला हो गया, बहुत सारे बैच चलते हैं, छोड़ो मानन दो। सीड बैच भी होता था एक, तो करेंगे अपन। प्लांट ट्री मतलब होता है वृक्षारोपण करना। अगर आप प्लांट सैपलिंग करना चाहें, मतलब पौधा, वो जो काले बैग में आते नहीं ऐसे पौधे, छोटे छोटे पौधे, उसे सैपलिंग कहते हैं, जो कभी आप लेके भी आते हैं नर्सरी वगैरह में से, तो सैपलिंग बोलते हैं उनको। अपरूट यानी होता है पेड़ उखाड़ना। अपरूट, कभी उखड़ जाते हैं, अपरूट, जड़ सहित उखाड़ लेना बोलते हैं, अपरूट कर दिया। ठीक है, अपरूट। गवर्नमेंट भी कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उखाड़ फेंका, अपरूट कर दिया। पेड़ के लिए भी कर सकते हैं, किसी चीज के लिए भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट वगैरह उखाड़ दी। गिल्टी यानी होता है दोस्तों दोषी। गिल्टी का मतलब होता है दोषी। कोई व्यक्ति जो दोषी होता है उसे बोलते हैं कि बड़ा गिल्टी है, ये गिल्टी पाया, दोषी पाया गया। ठीक है, चलिए अगला है राइट। राइट इज नेवर राइट। राइट इज नेवर राइट। ठीक है, राइट का मतलब होता है दंगे। राइट का मतलब क्या होता है? दंगे जो कभी भी क्या नहीं होते हैं, दंगे कभी भी क्या नहीं होते हैं? राइट नहीं होते हैं। राइट इज नेवर राइट। राइट यानी ये सही वाला, ये सही वाला है, ऊपर दंगे वाला, राइट यानी दंगे।
ठीक है। अच्छा, अब आपने ये वर्ड आपने क्यों लिख दिया, तो हम सबको पता ही है सर, मर्डर तो हमको पता ही है, मर्डर यानी क्या होता है, किसी को मार डालना। पर मैं आपको एक बात बताऊंगा जो काफी लोगों को नहीं पता होगा, आप दावे से लिख लो कि 90% लोगों को ये बात नहीं पता होगा जो मैं बताने जा रहा हूं। मर्डर ना, कौओं के झुंड को भी मर्डर कहते हैं, ग्रुप ऑफ क्रोस। जो कौए नहीं बैठ जाते 5-6 कौए कांव कांव करते थे, बैठ जाते हैं, क्रो कहा जाता है। क्रो के जो ग्रुप होते हैं उसे मर्डर कहते हैं। अ मर्डर ऑफ क्रो, ये कलेक्टिव नाउन है ना, अ मर्डर ऑफ क्रो, मर्डर ऑफ क्रो। अब वो श्राद्ध का टाइम चल रहा है, एक बच्चा भग के आ गया, मम्मी मर्डर हो गया, उधर मर्डर हो गया, कहाँ मम्मी के कहाँ मर्डर हो गया, देखा तो 5-6 कौए बातें कर रहे थे, बोले मर्डर है, फिर उसका मर्डर होगा, बात अलग। ठीक, तो मर्डर का वैसे मतलब होता है कत्ल कर देना, पर मर्डर का एक मतलब ये भी होता है। अगला है दोस्तों स्कूल। अब ये भी 80 या 85% लोगों को ये भी नहीं पता होगा स्कूल क्या होता है। अब आप कहोगे सर अब तो आप ज्यादा कुछ कर रहे हो, अब तो मतलब इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो सर, स्कूल नहीं पता है। ये जो स्कूल है ना, इसमें इसकी स्पेलिंग सही है, गलत है। इसमें ये वाला वो इधर आएगा, ये वाला वो इधर आएगा। बोले अब फिर बहुत दिनों बाद आया तो दिमाग पे दे रहे हो, मतलब ठीक है, थोड़ा सा बुखार उखार था तो देखो ये तो मजाक की बात है। स्कूल का मतलब होता है विद्यालय, तो आपको पता है, विद्या का आलय, स्कूल आपको पता ही है दोस्तों। बट स्कूल एक कलेक्टिव नाउन भी होता है जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ फिश। ध्यान रखना, फिश एक प्लूरल नाउन होता है, फिश का फिश ही रहता है, फिश का फिश ही रहता है, फिशेस मत कर देना। फिशेस तब होता है जब वैरायटी की बात करते हैं, वो नाउन की चैप्टर में पढ़ाते हैं, मतलब छोड़ो मत, फिश में ईएस मत लगा देना। तो अ ग्रुप ऑफ फिश कॉल्ड स्कूल। बहुत सारी मछलियां हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, मछली जल की रानी बातें लगे हैं आपस में, तो स्कूल। अच्छा, एक टर्म और आता है, मैं आपको समझा दूं, लो समझ ही लो, ज्यादा लंबा हो जाता वीडियो पर, मजा नहीं आता, पर चलो कोई बात नहीं। देखो, एक होता है शोल और एक होता है स्कूल, ये दोनों फिश के ग्रुप होते हैं। ये होता है ना, ये तैरते हुए करती है, स्विमिंग, जो स्विमिंग करती है साथ में, एक साथ स्विमिंग करती हैं, देखा आपने, मछलियां ऐसे घूमती रहती हैं ग्रुप में, तो जो स्विमिंग करती होती है ना बोलते हैं स्कूल। पर मान लो कहीं ठहरी हुई है, तालाब में एक जगह है, तो उसको शोल भी बोल सकते हैं। शोल का मतलब क्या हो सकता है, स्विमिंग भी कर सकती है वो साथ में, या फिर रुकी भी हो सकती है, स्टे भी कर सकती है, तो ये ब्रॉड टर्म हो गया शोल। स्कूल का मतलब होता है वो तैर रही होंगी। अगर तैरती हुई मछलियों का ग्रुप को बारे में बताएं तो आप बोलोगे स्कूल, ठीक है। अच्छा, अब देखना, बोल सकते हैं कि ऑल द स्कूल्स आर शोल, जो जितनी भी स्कूल होते हैं, जो, अब देखो मतलब कंफ्यूज हो रहे हो, मैं बताऊं, देखो शोल का जो मतलब होता है वो होता है तैरती हुई मछलियों के ग्रुप को भी शोल बोल सकते हैं, या एक जगह कई सारी मछलियां हैं उनके ग्रुप को भी शोल बोल सकते हैं। बट जो होता है ये स्कूल, ये तैरती हुई मछलियों के लिए, मूवमेंट वाली मछलियों के लिए यूज किया जाता है। अब समझ में आ गया होगा, इतने बुरे नहीं हो आप लोग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, कहां गए, अरे मारो फिर, हाँ ये हो गया। अब देखो स्कल्पचर, स्कल्पचर होता है मूर्तिकार, जो मूर्तियां करते हैं ना, अभी भगवान आपकी प्रतिमा भी बनाई है, किसने बनाई है नाम बताना कमेंट में। स्कल्पचर तो कार्विंग करते हैं, उकेरते हैं, उन्हें बोलते हैं, मूर्ति कला वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं स्कल्पचर, है ना। जो मूर्ति कला विशेषज्ञ होते हैं उन्हें बोलते हैं स्कल्पचर। आई वांटेड टू बी अ स्कल्पचर। अगला वर्ड है पपेटियर। देखिए, कठपुतली को पपेट बोलते हैं, कठपुतली को क्या बोलते हैं, पपेट। और कठपुतली जो चलाने वाला होता है ना, उसे पपेटियर बोलते हैं। आप किसी के लिए कह सकते हो, मम्मी वो जो पड़ोसन है वो ऐसा कह रही थी, अरे वो तो पपेट है, उसको चलाने वाला पपेटियर तो बगल वाला पड़ोसी है, समझ गए। अगला आ जाओ, सैफरन ये होता है केसरी। सैफरन ये क्या होता है, केसरी, केसर को बोलते हैं सैफरन। तो सॉरी केसर हो गया, केसर होता है ना केसरिया रंग, केसर उसे बोलते हैं सैफरन। सैफरन ये होता है केसर, केसरिया रंग, सैफरन कलर होता है, सैफरन ये होता है केसर दोस्तों। चलो आगे बचा क्या कुछ है भैया। अच्छा, किसी का वीजा रद्द कर दो, डिनाई वीजा, किसी का वीजा ना देना उसे बोलते हैं डिनाई कर देना वीजा को। ही वॉज डिनाइड अ वीजा, है ना, गवर्नमेंट विल डिनाई हिज वीजा। तो डिनाई का मतलब होता है नामंजूर कर देना वीजा को, वीजा तो आप जानते हैं, ठीक है। अच्छा, डेकेड का मतलब होता है 10 साल, 10 साल को बोलते हैं डेकेड, 10 साल को बोलते हैं डेकेड। ये क्या लिख रहा हूं, 10 साल का मतलब होता है डेकेड, ठीक है। इंप्लीकेट का मतलब क्या होता है, इधर मैं दिखता नहीं हूं, है ना, सिलेक्ट कर लिया करेंगे तो छोटा बड़ा कर देंगे। इंप्लीकेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंप्लीकेट का मतलब होता है किसी को फंसाना, या फिर आप बोलोगे ना कि इंप्लीकेटेड है, किसी चीज में फंसा हुआ है वो इंप्लीकेट है।
किसी चीज में फंसा हुआ है। तो जैसे बोलेंगे ही इज इम्प्लीकेटेड इन क्राइम, है ना, ही इज इम्प्लीकेटेड इन द क्राइम। इम्प्लीकेट इन होता है फंसा होना किसी बुरे चीज में, किसी बुरे चीज में फंसे होने को बोलते हैं इम्प्लीकेट होना, ठीक है। किसी बुरी चीज में फंसे होने को बोलते हैं इम्प्लीकेट होना। अगला वर्ड है डिप्लोमेसी, अगला वर्ड है डिप्लोमेसी। अब ये डिप्लोमेसी क्या होती है दोस्तों? कूटनीति। कूटनीति को डिप्लोमेसी कहते हैं, कूटनीति, कूटनीति, डिप्लोमेसी। भारत कहते हैं ना कि अभी ऐसा काम नहीं चल रहा है, डिप्लोमेसी का सहारा लो। कहीं अपने कुछ नागरिक फंसे तो अपन कूटनीति का सहारा लेते हैं, डिप्लोमेट को भेजते हैं, कूटनीति। हालांकि घर पे माँ बाप का अलग इरादा होता है, जब बच्चे का रिजल्ट खराब होता है तो केवल कूटनीति का सहारा लेते हैं, मतलब कूटते हैं उसको, कूटनीति, समझ गए, वो अलग कूटनीति हुई। अगला है गीजर। हाँ, आप मुझे बताओ कि ये कमेंट में आपको कसम है जरूर बताना, 18 लोगों को आपको फॉरवर्ड करना है इसको, जैसे ही माता रानी के आपका संदेश मैं कह रहा हूं कि ये जो 2 वर्ड है, कसम है तुमको बताना जरूर। कि अगर तुमको नहीं पता था बोल देना नो, अगर पता था बोल देना यस कमेंट में, ठीक है। जो अपने यहाँ गीजर होता है ना, जो गर्म पानी आता है, उसकी स्पेलिंग ये होती है गीजर, GEYSER। और जो तुम रगड़ रगड़ के लाइफ बॉय साबुन से नहाते हो ना, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता सर, लाइफ बॉय की स्पेलिंग ना तो यही होती है। लाइफ बॉय की तो होता है जीवन वाला मोड़ा, लाइफ बॉय जीवन मोड़ा। आप कौन सी नई ले आए हो लाइफ? देखना डाला हो घर पे तो। लाइफ बॉय जानते, बुओंसी पढ़ा है, उत्प्लावकता जिससे जहाज डूबते नहीं है, बुओंसी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, बुओंसी। ये जो गोल टायर होता है स्विमिंग पूल में, रबड़ वाला टायर होता है, इसे लाइफ बॉय कहा जाता है। जो गले में डाल देते हैं इसी को ही लाइफ बॉय कहते हैं, ठीक है। लाइफ बॉय जो लाइफ को बचा लेता है, लाइफ सेवर होता है, लाइफ बॉय बोलते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो गया, कितने मिनट का हो गया? 12 मिनट का। तो मिलते किसी अगले वीडियो में दोस्तों, बताना कमेंट करके यस या नो। चलो।